फोर्थ का नंबर है शायद ना, फोर्थ का देख लो। हाँ हाँ, बात नहीं। मॉड ऑफ एक्स माइनस थ्री, 3x² माइनस का कितना 10x प्लस का कितना 3। चलो और करना, इसको हमें क्या करना है 1 करना है, इसको हमें क्या करना था 1। याद करो हमने सीखा था a टू द पावर b को अगर 1 होना है तो पॉसिबिलिटीज क्या क्या होती है, या तो b क्या हो जाए 0, या a क्या हो जाए 1, और एक और होता है a हो जाए -1 एंड b हो जाए इवन इंटीजर। एक्चुअल में ये सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, आराम से सोच लो। या तो b क्या हो जाए 0, सोचो, या a हो जाए 1, a अगर 1 हो गया तो b कुछ भी हो 1 ही आएगा, या a सोचो -1 हो जाए और b तुम्हारा कैसा हो जाए एक इवन इंटीजर। वैसे थर्ड केस इसमें पॉसिबल है नहीं, देखो थर्ड केस इसमें हो नहीं सकता क्योंकि ये सोचो कभी नेगेटिव हो नहीं सकता क्योंकि मॉड है। थर्ड केस इसमें नहीं हो सकता, ये -1 हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है, a क्या हो जाए 1 मतलब बेस क्या हो जाए 1, तो मॉड ऑफ x माइनस का 3, मॉड ऑफ x माइनस का 3 क्या हो जाए 1, तो x माइनस का 3 या तो 1 हो जाए या तो क्या हो जाए -1। तो यहां से x के दो सॉल्यूशन आते हैं, एक x इक्वल टू 4 और एक x इक्वल टू कितना 2। बोलो है ना, तो दो सॉल्यूशन तो ये आते हैं। और पहला केस कहता है b क्या हो जाए 0, b मतलब 0 मतलब 3x का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का कितना 3, ये तुम्हारा कितना हो जाए 0। इसके रूट्स में निकाल सकता हूं, x का स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 9 इक्वल टू कितना 0। इसके रूट्स क्या 9 और 1 बाय 3 और बाय 3, तो x के रूट्स क्या आ गए 3 और 1 बाय 3। बोलो है ना, लेकिन अब गौर करना, इसमें तुम्हारा एक रूट आया 3 और 3 को अगर तुम यहां रखोगे तो सोचो दिस विल बी ऑफ फॉर्म 0 टू द पावर 0 विच इज नॉट डिफाइंड। समझ में आया, 0 टू द पावर 0 तुम्हारा कैसा होता है नॉट डिफाइंड होता है, इसलिए ये जो सॉल्यूशन होगा दिस विल बी डिस्कार्डेड। 1 2 3, नहीं आया, क्या हो गया, ये नहीं है क्या लॉजिक से मैं पहले क्या किया, a टू द पावर b को अगर 1 होना है तो क्या क्या करना है, या तो b 0 हो जाए या a क्या हो जाए 1 हो जाए, ठीक है ना। तो हमने a को 1 किया तो ये दो सॉल्यूशन आए, b को 0 किया तो दो सॉल्यूशन आए, एक 3 और एक 1/3। लेकिन सोचो तुम यहां 3 रखो, तुम अगर यहां 3 रखोगे तो ये 0 बनेगा और ये भी कैसा बनेगा 0, तो 0 टू द पावर 0 बनेगा। और शायद तुम लोगों ने पहली बार सुना होगा कि 0 टू द पावर 0 कैसा होता है नॉट डिफाइंड होता है। ये आगे और देखते जाओगे, क्या हुआ ये अजीब लग रहा है क्या, हाँ 0 टू द पावर 0 कैसा होता है नॉट डिफाइंड, इसलिए हमने इस सॉल्यूशन को क्या कर दिया डिस्कार्ड कर दिया। नहीं कुछ तो बोलो रे, इसलिए आंसर तुम्हारा कितना आएगा इसका बॉम्बे आएगा। फोर्थ का आंसर कितना आएगा बॉम्बे, पक्काया। अच्छा क्वेश्चन था काफी। पांचवे का, पांचवे का आगरा, ये बताना है क्या, ये नहीं आ रहा था क्यों, सीधा ट्रांसफर कर दो। शांत, लॉग ऑफ कितना है 2x², लॉग ऑफ 2x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3/8, बेस में तुम्हारा कितना है 5/8 और दिस इज कितना ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, तो सीधा 5/8 को मैं यहां भेज दूं। 5/8 1 से बड़ा होता है कि छोटा होता है, छोटा, तो इनइक्वालिटी चेंज होगी कि नहीं होगी, इनइक्वालिटी चेंज होगी। तो कितना आएगा 2x का स्क्वायर माइनस का x माइनस का 3/8 और 5/8 की पावर 1 कितना बनेगा 5/8, और इनइक्वालिटी तुम्हारी कैसे हो जाएगी रिवर्स, इसको साइड भेजते, तो 2x का स्क्वायर माइनस का x माइनस 3/8 माइनस 5/8 माइनस 8/8, तो माइनस का कितना 1 लेस देन और इक्वल टू कितना 0। अब इसमें एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है बेबी कर्व,
तो इसके रूट्स निकालने पड़ेंगे। इसके रूट्स कितना आते, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस टू इक्वल टू कितना, 0। तो इसके रूट कितना आते, +2 और -1 बाई टू। तो एक रूट 1 आता और एक रूट कितना आता, -1/2। हमें कौन सा चाहिए था, नेगेटिव। तो कितना आ गया, -1/2 से लेके कितना, 1। बोलो यहां तक आया, कुछ तो बोलो। लेकिन चूंकि ये लॉग का क्वेश्चन है तो ये क्वेश्चन डिफाइंड भी होना चाहिए, ये क्वेश्चन डिफाइंड भी तो होना चाहिए ना। और डिफाइन करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो आर्ग्यूमेंट है इसको कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव। इसको कैसा करना पड़ेगा, पॉजिटिव। बोलो कुछ तो। अब इसको सॉल्व करने के लिए 8 का एलसीएम ले लो। तो 16x का स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 3 ग्रेटर देन कितना, 0। इसके रूट्स अच्छा है क्या, देखना। एक्स स्क्वायर माइनस का 8x माइनस का 48 ग्रेटर देन कितना, 0। घटाने पे 8, मल्टीप्लाई करने पे 48, 12 और 4। इसके रूट्स कितने आते हैं, 12 और 4 बाय 16 और बाय 16। तो 3/4 और माइनस का कितना, 1/4। तो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाते तो एक रूट कितना है, 3/4 और एक रूट कितना है, माइनस का 1/4। हमें कौन सा चाहिए था, पॉजिटिव। तो कितना है, माइनस से कितना, माइनस का 1/4 यूनियन 3/4 से लेके कितना, इन्फिनिटी। तो हम क्या चाहेंगे कि क्वेश्चन डिफाइंड भी हो और इनइक्वालिटी भी ट्रू हो, दोनों एक साथ हो। मतलब इन दोनों का क्या, इंटरसेक्शन। इन दोनों का क्या, इंटरसेक्शन। कितना रहा है, हाँ कितना आएगा, -1/2 से लेके कितना, -1/4 और 3/4 से लेके कितना, 1 आगरा आएगा। सिर्फ अगर यहां करके छोड़ दिया होगा तो गलत हो जाएगा। तुम्हें क्वेश्चन भी तो डिफाइन करना पड़ेगा ना। ये ध्यान दिया था नहीं दिया था, बोलो कुछ तो। ये नहीं है क्या, जो चीज नहीं है पूछ लो, सर कौन सा पार्ट नहीं आया। क्वेश्चन डिफाइन कैसे करते हैं बताओ, लॉग का टर्म कौन सा है, ये है। तो ये लॉग का टर्म डिफाइन कब होगा, जब आर्ग्यूमेंट कैसा होगा, पॉजिटिव। तो आर्ग्यूमेंट को पॉजिटिव के लिए सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन डिफाइन मतलब क्या, अगर आर्ग्यूमेंट में वेरिएबल है तो पॉजिटिव होना चाहिए, अगर बेस में वेरिएबल होता तो उसको भी पॉजिटिव करते। बन रहा है ना भाई। चलो चले आए को 6 का शायद आंसर मैच नहीं कर रहा, 6 का शायद आंसर मैच नहीं कर रहा ना, 6 का आंसर मैच नहीं कर रहा। आगे चलो देखता हूं उसका क्या करना है। 7 का, 7 का चेन्नई पक्का, 8वें का बॉम्बे, 9 का 9 नहीं आया, हाँ 9 देख लो। इसमें क्या है रे, ये सड़ा सा नहीं आया 9th में, 9th में ऐसा क्या था खास, मैच नहीं कर रहा कि आए नहीं। लॉग एक्स बेस 9 अभी देख लेते हैं, प्लस लॉग वाई बेस 4, वाई बेस 4 इक्वल टू कितना है, 7/2। बात नहीं करो। अगला लॉग एक्स बेस 9 और कितना, माइनस का लॉग वाई बेस 8, ये तुम्हारा कितना है, -3/2। तो देखो मैं इसको कैसे सोचता, गौर करो। लॉग एक्स बेस 9, लॉग एक्स बेस 9, इसको मैं एक वेरिएबल नया मान लू x। तो ये एक वेरिएबल हो गया x और ये एक वेरिएबल हो गया y। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना, 7/2 दिया है। और ये अगर x माइनस वाई टाइप का बन जाता तो अपन वो x और y में दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व हो जाता। बस एक छोटी सी दिक्कत हो रही है, क्या दिक्कत हो रही है, यहां y बेस 4 है, यहां y बेस 8 है। तो क्यों ना दोनों को ही 2 में बना लू, दोनों को ही क्यों ना 2 में बना ले। बोलो तो इसको 2 की पावर 2, तो एक 1/2 बाहर जाता। इसको 2 की पावर 3, तो एक 1/3 बाहर जाता। अब इसको मैं एक नया वेरिएबल a नाम दे दूं और इसको मैं एक नया वेरिएबल b नाम दे दूं, तो क्या बनेगा बताओ, a प्लस b/2 इक्वल टू कितना, 7/2 एंड a माइनस b/3 इक्वल टू कितना, माइनस का 3/2। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल मैं a और b के लिए सॉल्व कर सकता हूं, बोलो है ना। तो दोनों को मैं घटा दूं, देखो a कट जाएगा, दोनों को घटा दें a कट जाएगा ना।
तो b/2 प्लस b। शांत, बस आराम से। आया इतना? चलो, 10th का, 9th का कितना आ गया अपना? चेन्नई ना? 10th का दिल्ली आगे था क्या? 11th का, 11th का चेन्नई, 12th का, 12th का आगरा। अरे देख लेते हैं, चलो 12th का ना। एक कितना है log 5/3, बात कम करो। और दूसरा कितना है log 25/27। शांत, ये अपना ना। इसको लिख देते हैं 5 की पावर 2 और इसको लिख देते हैं 3 की पावर कितना? 3। 2 बार 3 बार तो कितना आएगा? 2/3 इंटू कितना? log 5/3 ये बनता। और ये कितना है? log 5/3 है। कौन सा बड़ा है? log 5/3 इंटू कितना? 1। ये log 5/3 इंटू कितना? 2/3, तो ऑब्वियसली बड़ा होगा ना। हाँ, तो उसमें गलत दिया होगा, तभी तो मैं डिस्कस कर रहे हैं ना यार। 12th का आगरा, तो आंसर शीट यार फाइनल आंसर थोड़ी यार। चलो चला आगे। 12th का आगरा आएगा पक्का ना? 13 का दिल्ली। हाँ देख लो, आराम से आराम से। सेम टू सेम क्वेश्चन क्लास में तो कराया था। बस देखना, ये तीनों एपी में। बात कम करो। log 2/10, log 2 to the power x प्लस 1 बेस कितना? 10। एंड log 2 to the power x प्लस 3 log 2 to the power x प्लस बेस 10। शांत। तीन नंबर्स एपी में होते हैं तो क्या करते हैं? एबीसी अगर एपी में होते थे तो क्या होता था? ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। याद नहीं आता? ये बताया था ना मैंने। या ऐसे देख लो, इन दोनों का डिफरेंस b-a और इन दोनों का डिफरेंस c- का b कैसा होगा? सेम। और देखो इस पे साइड ले आए, वही बनेगा। तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म, ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म इज इक्वल टू कितना? फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू कितना? फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। बोलो आया? इनका मल्टीप्लाई करते
तो 2 इंटू कितना आता, 2 टू द पावर x प्लस का कितना 3 या था। और इस 2 को ऊपर पहुंचा दो, इस 2 को ऊपर पहुंचा दें, बोलो दोनों साइड से लॉग काट दें। तो लॉग काटते तो यहां से कितना आता, देखो 2 टू द पावर x को t मान लो, तो t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्राइस ऑफ कितना, t प्लस का कितना 3, तो टी स्क्वायर प्लस का 2t प्लस का 1 इक्वल टू 2t प्लस का कितना 6, 2t से 2t निपटता, तो टी स्क्वायर इक्वल टू कितना 5, तो t इक्वल टू +√5 और माइनस का √5, बोला है ना। और t हमने किसको माना है, 2 टू द पावर x को, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू √5 एंड 2 टू द पावर x इक्वल टू माइनस का √5। ये समझ में आ रहा है, यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा, यहां से कोई सोल्यूशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्या 2 की पावर x कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, क्या 2 के से ग्राफ कभी नेगेटिव होता था क्या, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू कितना √5, ये सोल्यूशन आता। अब यहां से मैं x की वैल्यू कैसे निकालूं, कभी भी पावर में वेरिएबल देखते हैं तो दोनों साइड क्या ले लेते हैं, लॉग, तो दोनों साइड लॉग बेस 2 ले ले, तो x नीचे आता, लॉग 2 बेस 2 कितना आता 1, और यहां से कितना आता लॉग √5 बेस 2, और √5 का 1/2 बाहर खींच दूं, डेली दोनों साइड लॉग ले लिया ना। अपन को पावर में वेरिएबल है, जब भी पावर में वेरिएबल हो क्या करते हैं, दोनों साइड लॉग ले लो, तो x नीचे उतरता, लॉग 2 बेस 2 कितना बनता 1, और √5 को लिखा 5 की पावर 1/2, तो 1/2 बाहर आ गया, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, ये तो बनना चाहिए था। चलो चला आगे, चलो 14 का चेन्नई, 15 का, 15 का बोनस का है, मैंने कभी नहीं बताया ऐसा कुछ। शांत, 15 में क्या दिक्कत है, बस चिल्लाओ नहीं। 15 में क्वेश्चन ऐसा कुछ है, x टू द पावर लॉग x माइनस का 2 बेस √x, ये क्वेश्चन है, शांत। और दिस इक्वल टू कितना है 9, ये क्वेश्चन था, काय का पावर में, काय पावर, तो बेस क्या है उसका फिर, कुछ भी अल्लाह ये है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है। अच्छा पता है इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वापस से देखो, इन दोनों को पलट दे, इन दोनों को शांत पलटते, तो कितना आता, x बेस कितना √x इक्वल टू कितना 9, √x पर कितना चढ़ाएं ताकि x आ जाए 2, √x पर कितना चढ़ाएं ताकि x आ जाए 2 आएगा, बोलो स्क्वायर नीचे उतारते, तो x माइनस 2 इक्वल टू 3, और एक कितना -3, तो एक x इक्वल टू कितना आता 5, और एक कितना आता माइनस का 1, बात कम करो, बट -1 देखो रखना अलाउड नहीं है, 5 रखने में देखो कोई दिक्कत नहीं है, तो एक सोल्यूशन आता है x इक्वल टू कितना 5, तो नंबर ऑफ रियल सोल्यूशन कितना आएगा, डेली 1 आएगा, क्या क्या वो डेली आएगा ना, जल्दी जल्दी बोलो यार, ठीक है एक हफ्ता चलता है। चलो 16 का आगरा, 17 का चेन्नई, 8 क्या 16 का दिल्ली आ रहा है, 16 कहाँ होता है, नहीं बिल्कुल सही आता है आगरा, एक बार ट्राई कर लेना, नहीं तो बता देना। 17 का चेन्नई आ रहा है ना, ये तो सिंपल है। 18 का, 18 आगरा, 19 का, 19 मुंबई कर लिया तुम लोगों ने, कैसे किया, और एक्सचेंज कर लिया था क्या, अरे ये तो बहुत सारा है, अरे सॉरी मैं दूसरा सोच रहा था, एक और होता है इसी का दूसरा वर्जन होता है, वो अच्छा होता है, ये वो नहीं है। 20 का, 20 का आगरा, 21 का 1 आ रहा है क्या, पूछना है क्या, कौन सा ला, कौन सा ला,
21 21 बताना है क्या? शांत 21 देखना। 21 में क्या है? x प्लस क्या है? log 2x प्लस 1 बेस 10 log ऑफ 2x प्लस 1 बेस कितना 10 इक्वल टू कितना log 6 बेस 10 log 6 बेस 10 है ना। और कितना है प्लस का x log 5 बेस 10। चलो तो देखो log की प्रॉपर्टी अगर मेरे को लगानी है तो पहले इस x को हटाना पड़ेगा और इस x को हटाने का तरीका क्या होता है? इसको पावर में पहुंचा दें log a प्लस log b यहां तो लग जाएगा बट ये x देखो परेशान कर रहा है बोलो। तो इसको मैं लिख सकता हूं log 10 इंटू 10 की पावर x। उजला सच्ची बताओ मैंने इस x को लिख दिया log ऑफ 10 टू द पावर x बेस 10। अब log a प्लस log b कितना होता? log a इंटू b तो 10 टू द पावर x इंटू कितना 2x प्लस का कितना 1 यहां कितना होता log बेस 10 6 इंटू कितना 5 की पावर कितना x। अब दोनों से log से log उड़ा दे तो 10 टू द पावर x इंटू कितना 2x प्लस का कितना 1 इक्वल टू कितना 6 इंटू 5 टू द पावर कितना x बोलिए आता। अब देखो 5 टू द पावर x ये क्या लिखा है 2 टू द पावर x इंटू 5 की पावर x तो देखो एक 2 टू द पावर x बचता तो 2 टू द पावर x ये क्या है रे सॉल्व हो रहा है क्या? अच्छा ओके कंपेयर कर लिया क्या इससे तो 6 को क्या लिख दिया 2 की पावर 1 इंटू 3 की पावर 1 कंपेयर करते तो x के लिए क्या रख दूं मैं 1 रख दूं और x के लिए 1 रखोगे तो देखो ये कितना बन जाएगा 3 तो सॉल्यूशन कितना आ गया x इक्वल टू कितना 1। समझ गए ना यहाँ 2 टू द पावर x है यहाँ 2 की पावर 1 है कंपेयर किया तो x कितना आ गया 1 और x इक्वल टू 1 रखो तो ये कितना बन गया 3 बन गया। समझना मैं इसलिए चौंका था क्योंकि एक्सपोनेंशियल और एक पॉलिनोमियल फंक्शन को सॉल्व नहीं किया जा सकता। अगर इस टाइप की इक्वेशन कभी भी बनती है ना तो वो हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होती है ये सॉल्वेबल नहीं होती। एक पॉलिनोमियल और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन को तुम सॉल्व नहीं कर सकते। इवन सोचो तुम सिंपल सा भी नहीं सॉल्व कर सकते 2 टू द पावर x इक्वल टू x तुम इसको भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब भी कभी ऐसा होता है कि दो डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आ जाए तो पक्का वो हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होता है नहीं तो सॉल्व हो ही नहीं सकता। आगे तुम पढ़ोगे कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक पॉलिनोमियल फंक्शन इसको भी सॉल्व करना मुश्किल है। मुश्किल क्या कोई नहीं कर सकता। तो जब भी ऐसी टाइप की इक्वेशन बनती है ना दो डिफरेंट टाइप की जैसे एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक पॉलिनोमियल या एक एक्सपोनेंशियल एक पॉलिनोमियल एक ट्रिग्नोमेट्रिक एक एक्सपोनेंशियल वो हमेशा हिट एंड ट्रायल से ही सॉल्व होगा। समझ में आया? चलो धीरे धीरे सीखोगे। और 21 का बना क्या 22 का 9 23 का 22 तो बहुत सड़ा है रे 22 बोल रहे हो क्या? ये तो दोनों ही 4 टू द पावर log x बेस 3 है। चेंज कर लो ना कर लो 22 यार 23 का बना रहेगा पक्का 23 पूछना है क्या मिसप्रिंट है जो लिखा है उसके हिसाब से बना रहे नहीं आ रहा उससे नहीं आ रहा क्या काय का क्वेश्चन गलत है कोई गलत नहीं है तो उससे देख तो लेते हैं हो सकता है उससे भी आ जाए उससे नहीं आ रहा था क्या अरे पावर 4 है क्या हाँ वैसे क्वेश्चन कायदे से ही होना चाहिए था। एक्चुअल क्वेश्चन ये है तो ये वही वाला क्वेश्चन हो गया याद है 2 को नीचे उतारते थे लेकिन क्या यूज करेंगे मॉड तो ये वाला क्वेश्चन था एक्चुअल में। चलो ये वाला बोनस देता हूं मैं ठीक है ना। ये लॉजिक याद है ना 2 को नीचे उतारते तो ध्यान देना मॉड लगाना पड़ता है याद है ना। चलो 24 का 7 25 का 4 log 2 बेस 10 मैंने वैल्यू याद कराई थी ना 0.3010 नहीं उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्या। अच्छा log 2 बेस शांत जाओ 6 को ऊपर ले जाओ तो 2 टू द पावर 6 बेस 10 और यहां से कितना आएगा log 31 बेस 10 ये कितना आएगा log ऑफ 64 इंटू कितना 31 बेस कितना 10
तो ये लगभग 1800 के आसपास कुछ बनेगा, 1800 1900 के आसपास कुछ बनता ना, ठीक है ना। और ये देखो 1000 से बड़ा है 1900, 1000 से बड़ा है और 10,000 से कैसा है, छोटा। इसका लॉग बेस 10 लेते तो कितना आता, 4। इसका लॉग बेस 10 लेते कितना आता, 3। तो ये पक्का 3 और 4 के बीच में रहा होगा। अगर लॉग 1000 बेस 10 होता तो 3 आता, लॉग 10,000 बेस 10 होता तो 4 आता, तो लॉग 1900 बेस 10 3 और 4 के बीच में आएगा ना। ये सच में आता है, सच्ची बोलो। लॉग एक्स बेस 10 का ग्राफ ऐसा बनता है, आ रहा है ना। अगर 1000 रखते तो हाइट कितनी आती, 3। अगर 10,000 रखते तो हाइट कितनी आती, 4। तो 1900 रखोगे, 1900 रखोगे तो हाइट 3 और 4 के बीच में तो कहीं मिलेगी ना। 25 का 4, थोड़ा अच्छा हो गया ज्यादा, बट धीरे धीरे वो क्विज का लेवल बढ़ता आएगा। 60 तो आए होंगे, 60 आ रहे हैं क्या, 60 अगर आ गए तो भी मतलब बढ़िया चल रहा है। 60 नहीं आ रहा है, 40 भी ठीक है। चलो अब क्लास का पूछ रहे हैं, चलो शांत। तो गौर करना, मैं वापस से बताता हूं, बेसिक मैथ्स थोड़ा मैं रिकॉल कर देता हूं। शांत जाओ। सबसे पहले हमने सीखा था क्वाड्रेटिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार। अभी भी शायद तुम लोग को दिख गया होगा कि क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना कितना फ्रीक्वेंटली यूज होता है, और ये जैसे तुम बढ़ते जाओगे ना, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है ना। मतलब 12th में तो ऐसा होता है कि एक एक क्वेश्चन में अपन को 3 3 क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ता है, फिर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी सॉल्व करनी पड़ती है। तो क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालना, जल्दी सॉल्व करना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगला फिर सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट था वेवी कर्व, ये भी भर भर के यूज होता है, और ऐसा नहीं गंदा वाला, सिंपल वाला। ये सिंपल 2 3 टर्म्स मल्टीप्लाई और डिवाइड में है, तो बस सीधा वेवी कर्व लगाना आना चाहिए। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी है तो वेवी कर्व सॉल्व करना आना चाहिए। कोई भी इनइक्वालिटी तुम्हें दिख रही है जो लीनियर नहीं है, सिंपल सी बात है, वेवी कर्व सॉल्व होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक स्ट्रेट लाइन अभी इतना ज्यादा यूज नहीं हो रहा, बट आगे बहुत यूज होने वाला है। इक्वेशंस लिखना, स्लोप वगैरह वो सब। फिर क्या सीखा था अपने, ग्राफ, ग्राफ और बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन, बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन। ये आगे अपन जैसे जैसे जाते जाएंगे इनका यूज केस तुम देखते जाओगे, ठीक है ना। फिर इंपॉर्टेंट आता है मॉड। मॉड में ज्यादा गंदा नहीं यूज होता, बस अगर तुम्हें केसेस बनाने आते हैं तो तुम कंफर्टेबल रहोगे, ठीक है ना। और जो थोड़े बहुत अपने केसेस सीखे थे, ठीक है ना, वो वाले लास्ट में आता है अपना लॉग, ठीक है ना। ये अगर तुमने कर लिया तो बहुत अच्छा है। ट्रिग्नोमेट्री तो प्लस चल ही रहा है, ये भी बहुत यूज होगा, तो इसको अच्छे से करना, आराम आराम से करना। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी चीज है कि बहुत स्लो लर्निंग प्रोसेस होता है, इसमें टाइम लगता ही लगता है, ठीक है। तो स्लोली स्लोली करते चलो, अच्छा हो जाएगा। तो अपन अब से अपना असली चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 1 होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। ठीक है, अच्छे से करना। इसका, ठीक है ना, इसका वेटेज भले ही कम हो, लेकिन इसके जो कंसेप्ट होते हैं वो कम से कम 7 से लेके 8 चैप्टर्स में यूज होंगे ही होंगे। तो इंडिविजुअल इसका इंडिपेंडेंट क्वेश्चन आए ऐसा चांस बहुत कम होता है, लेकिन इसके जो लॉजिक्स होते हैं वो फ्रीक्वेंटली कैलकुलस में तो बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है ना। तो अच्छे से देखना। चलो सबसे पहला, और कोई भी चीज भाई नहीं आए पूछ लेना, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। और नोट्स बहुत अच्छे से बनाना, ठीक है। चलो शांत जाओ। पहला, डिफरेंस बिटवीन पॉलिनोमियल एंड इक्वेशन।
कौन बताएगा? एक पॉलिनोमियल और एक इक्वेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है? एक जन है, तुम बताओ। तुम कह रहे हो बताओगे? तुमने तो बोला था। शांत जाओ, पॉलिनोमियल और इक्वेशन डिफरेंस क्या होता है? और कोई? शांत। पॉलिनोमियल इक्वल नहीं होता। ठीक है? नहीं। पॉलिनोमियल ध्यान देना। शांत। पॉलिनोमियल का जो जनरल फॉर्म होता है वही होता है ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, अप टू सो ऑन, अप टू कितना? ए वन एक्स प्लस का कितना? ए जीरो। दिस इज अ पॉलिनोमियल। दिस इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री एन। डिग्री क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स जो उसमें मौजूद हो। और ये जो एन एन माइनस वन, ये जो पावर्स हैं, ये सारी पावर्स तुम्हारी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। ये सारी पावर्स तुम्हारी कैसे होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर्स। तभी हम इसको पॉलिनोमियल नाम देते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि क्या ये पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा? क्या ये पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है? क्या ये पॉलिनोमियल है कि पॉलिनोमियल नहीं है? है? ये एक्स टू द पावर एन प्लस कुछ लिखा हुआ है। क्या इसकी जो पावर है क्या वो इंटीजर है क्या? क्या इसकी पावर इंटीजर है क्या? नहीं है ना। दिस इज नॉट एन इंटीजर एंड देयरफॉर दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जितने भी एक्स के टर्म्स होंगे, जितने भी एक्स के टर्म्स होंगे, सब पे जो पावर होनी चाहिए वो तुम्हारी कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव इंटीजर होनी चाहिए। तभी उसको हम एक पॉलिनोमियल नाम देते हैं। समझ में आ रहा है? एक भी अगर x ऐसा आ गया, एक भी अगर x ऐसा आ गया जिस पर इंटीग्रल पावर नहीं है, तो वो तुम्हारा पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? ये भी पॉलिनोमियल तुम्हारा नहीं है। समझ में आ रहा है? कुछ तो बोलो। इसका बताओ। रूट वाई इक्वल टू एक्स प्लस वन की पावर वन बाई टू, ये पॉलिनोमियल है कि नहीं है? तो अभी तो दिखने में नहीं लग रहा, बट अगर मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दूं तो y इक्वल टू कितना आएगा? x प्लस का वन। तो बिल्कुल ये तुम्हारा पॉलिनोमियल होगा। समझ में आ रहा है? इनिशियली देखने में तो नहीं लग रहा क्योंकि यहां पे इसकी पावर वन बाई टू दिख रहा है, बट यहां भी तो रूट वाई है। तो दोनों साइड अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो यहां क्या बनेगा? y, और यहां पर x प्लस वन की पावर वन। समझ में आ रहा है? तो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं, ठीक है ना, all the polynomials are equated to y. All the polynomials are equated to y. Are equated to y. जितने भी पॉलिनोमियल्स हैं उसको हम किससे इक्वेट करते हैं? y से इक्वेट करते हैं। ठीक है ना? एंड समझना, जितने भी इक्वेशंस हैं ऑल आर इक्वेटेड टू जीरो। ऑल आर इक्वेटेड टू जीरो। इक्वेशन और पॉलिनोमियल में बेसिक डिफरेंस क्या होता है कि जितने भी इक्वेशंस होंगे वो इक्वेटेड टू जीरो होंगे और पॉलिनोमियल इक्वेटेड टू क्या होंगे? y होंगे। जैसे x का स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, दिस इज अ इक्वेशन। वाइल x का स्क्वायर माइनस का थ्री एक्स प्लस का टू इज इक्वल टू y, दिस इज अ पॉलिनोमियल। समझ आ रहा है? कुछ तो बोलो। क्या हुआ?
आगे चले, बोलो कुछ तो। अब गौर करना, ठीक है, गौर करना। अगर मान लो कोई पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, गौर करना अच्छे से, ठीक है। और इसके रूट्स मान लो अगर होते 1 और 2, इसके रूट्स मान लो अगर होते, मान लो क्या है, इसके रूट्स क्या 1 और 2 है। तो इसी पॉलिनोमियल को लिखने का एक और तरीका क्या होता, y इक्वल टू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस का 2। सोचो, बोथ पॉलिनोमियल्स आर सेम, बोथ पॉलिनोमियल्स आर सेम। मानते हो, मानते नहीं मानते, थोड़ा ध्यान देना अच्छे से। मान लो एक पॉलिनोमियल होता y इक्वल टू 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1, y स्क्वायर 2x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 1। इसके रूट्स क्या होंगे, इसके रूट्स क्या होंगे, तो 2 को यहां मल्टीप्लाई करते तो x का स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का कितना 2, इसका रूट क्या है 1 और 2 बाई 2 और बाई 2, तो इसका रूट क्या है 1 और 1/2। मानते हो। तो इसको एक और फॉर्म में लिखने का तरीका क्या बताऊं, 1 और 1/2 इसके रूट है, समझ में आ रहा है। तो क्या ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है क्या, दे आर नॉट सेम। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। इस पॉलिनोमियल को हम इस फॉर्म में नहीं ले सकते, सिंपल सी बात है। इसको जब तुम मल्टीप्लाई करोगे क्या बनेगा, एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स बाय टू, माइनस का कितना 3x/2 प्लस का कितना 1/2। क्या ये दोनों देखने में सेम है क्या, क्या ये दोनों देखने में सेम है क्या, समझ में आ रहा है। इन दो पॉलिनोमियल को हम लोग सेम नहीं कहेंगे। हाँ, अगर मुझे इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना ही है तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, x माइनस वन इंटू कितना 2x-1। दीज टू पॉलिनोमियल्स आर कैसा, सेम। एलसीएम लेके नहीं सेम होगा। अब तो बच्चा कह रहा है कि सर इसमें अगर एलसीएम ले लें तो ये और ये सेम हो जाएंगे, नहीं होगा। जब तुम एलसीएम लोगे यहाँ 2x² माइनस 3x प्लस 1 बनेगा, बट इस 2 को तुम y के इधर भेजोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 2y, तो यहाँ y इक्वल टू दिस है, यहाँ 2y इक्वल टू दिस आता, समझ गए ना। तो डिफरेंस आएगा ना। तो कभी भी अगर दो पॉलिनोमियल अगर तुम्हें सेम करने हैं, ध्यान देना, दो पॉलिनोमियल सेम तभी होंगे जब लीडिंग कोएफिशिएंट सेम हो, ठीक है ना। two polynomials are equal, two polynomials are equal, then leading coefficient should be same, leading coefficient should be same। leading coefficient मतलब नाम से मारा है, लीडिंग कोएफिशिएंट किसको कहेंगे, जो हाईएस्ट डिग्री वाला टर्म होगा उसका जो कोएफिशिएंट होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लीडिंग कोएफिशिएंट। तो यहां लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यहां लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है 1 है। क्या ये दोनों सेम है क्या, ये समझ में आया, कुछ तो बोलो, बिल्कुल नहीं आया क्या, कैसे तो यार हो जाएगा कल यार, तो जल्दी छापा करो यार। चलो शांत, आया थोड़ा बहुत। अब एक दूसरा एग्जांपल लिखना, वर्क करना अच्छे से। अगर मान लो ये लिखा होता 2x² माइनस 3x प्लस 1 इक्वल टू 0, ये क्या है, पॉलिनोमियल है कि इक्वेशन है,
ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन के रूट्स क्या है? 1 और 1/2 है, मानते हो? अब इसी इक्वेशन को अगर मैं ये लिख दूं x-1 और x माइनस का 1/2 इक्वल टू 0, क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है कि नहीं है? क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है कि सेम नहीं है? तो बोथ आर सेम इक्वेशन। अब समझो, अब सोचो, जब तुम यहां एलसीएम लेते, यहां जब तुम एलसीएम लेते तो सोचो क्या होता, 2 यहां था और इस ये जो 2 है वो 0 के अंदर जाता, और 2 को जब तुम 0 के यहां भेजोगे तो क्या 0 बदल जाएगा क्या? पिछले में डिफरेंस क्या हो रहा था कि जो 2 तुम्हारा जा रहा था वो y की साइड जा रहा था, तो y की जगह वो क्या बन जा रहा था? 2y। बट सोचो 0 की साइड अगर 2 को भेजोगे तो क्या कोई डिफरेंस आएगा क्या? नहीं आएगा। मींस अगर इक्वेशन की बात अगर करी जाए तो ये दोनों इक्वेशन को हम लोग सेम कहेंगे क्योंकि इसके जो रूट है वही इसके रूट है। लेकिन जब भी पॉलिनोमियल की बात चलेगी हमें यह देखना पड़ेगा कि लीडिंग कोएफिशिएंट दोनों साइड कैसा होना चाहिए? सेम। ये छोटा सा डिफरेंस है माया, लग नहीं रहा, पक्काया? तो अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूं तो मैं कुछ ऐसे करूंगा कि y इज इक्वल टू ए एक्स का स्क्वायर प्लस का कितना बी एक्स प्लस का कितना c। ये मान लो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता, सुन लो एक बार, छाप लेना। इसके रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा। तो सिमिलर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या लिखूंगा? y इज इक्वल टू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा। क्या ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है क्या? क्या ये दोनों पॉलिनोमियल सेम है कि नहीं है? क्यों नहीं है? क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? a। इसका लीडिंग कोएफिशिएंट अभी कितना है? 1। अब सोचो दोनों कैसे हैं? सेम है। झला। लेकिन अगर इक्वेशन की बात अगर करी जाए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोथ आर सेम, बोथ आर सेम। क्योंकि इक्वेशन में लीडिंग कोएफिशिएंट का लफड़ा नहीं होता, वो चाहे तुम ए रखो या नीचे 0 के साइड भेज दो, बात बराबर है। बट जब भी पॉलिनोमियल से इक्वेट करोगे तो यहां y का एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो a है, तो यहां भी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो तुम्हारा a होना चाहिए। थोड़ा सा आया, ज्यादा हो रहा है क्या? पक्का? चलो, बेसिक सी बात है, पॉलिनोमियल में इक्वेट टू y होता है, इक्वेशन में इक्वेट टू 0 होता है। पॉलिनोमियल में लीडिंग कोएफिशिएंट मैटर करता है, इक्वेशन में लीडिंग कोएफिशिएंट मैटर नहीं करता। सिंपल सी बात यह है। आगे चलें। चलो आगे चलें। बोलो कुछ तो, हटा दो इसको। ऐसे कैसे हो पाएगा रे? तो बहुत स्लो हो पाएगा। अच्छा, राइटिंग अगर मैं छोटी कर दूं चलेगा क्या थोड़ा? हाँ, नहीं चलेगा? चलो हटा दो इसको, थोड़ा स्किप मार मार के लिखा करो यार। चलो मैं 2 पार्टीशन में देखता हूँ, इस बार 2 पार्टीशन में काम करता नहीं करता। चलो, शांत।
क्वेश्चन लिखना, इफ f of x is a polynomial of degree 2 with 1 is one of its root, if 1 is one of its root, and f of 0 equal to 1 and f of 2 equal to 5. Find f of x. चलो बस इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? तो ध्यान देना, तुम्हें जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना आना चाहिए। देखो सबसे पहली लाइन क्या लिखी है, f of x is a polynomial of degree 2, मतलब एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। बोलो, 1 is one of its root, 1 उसका एक रूट हो गया, दूसरे रूट के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी है। f of 0 दिया है 1 है, f of 2 क्या दिया है 5 है। f of 0 1 का मतलब क्या है, f of 0 1 का मतलब क्या है कि x की वैल्यू अगर तुम 0 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 1, ये समझ में आता है। f of 2 इक्वल टू 5 का मतलब क्या है, x की वैल्यू अगर तुम 2 रखोगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी 5। अब इस क्वेश्चन को करने के ध्यान देना, दो तरीके हैं, ठीक है? अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो क्यों ना मैं इसको ax स्क्वायर प्लस का bx प्लस का c लिख दूं। बोलो, अब पहली कंडीशन क्या है, 1 इज वन ऑफ इट्स रूट, इसका मतलब क्या है, x इक्वल टू 1 रखने पर y कितना आएगा 0। 1 अगर इसका वन ऑफ द रूट है तो 1 रखने पर y कैसा आएगा 0 आएगा। तो x इक्वल टू 1 रखो तो कितना आएगा a प्लस का b प्लस का कितना c, तो y कितना आएगा 0, पहली कंडीशन। f ऑफ 0 कितना दे रखा है 1, तो x इक्वल टू 0 रखो तो y कितना आना चाहिए 1, x इक्वल टू 0 रखो तो y कितना आना चाहिए 1, दूसरी कंडीशन। और f ऑफ 2 कितना दे रखा है 5, तो x इक्वल टू 2 रखने पर x की वैल्यू 2 रखो तो y कितना आना चाहिए 5, तो x की वैल्यू 2 रखो तो कितना आएगा 4a प्लस का कितना 2b प्लस का कितना c। देखो तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सॉल्व हो सकता है ना। c के लिए कितनी आ गई 1, c के लिए 1 यहां छाप दें तो a प्लस बी इक्वल टू कितना बन गया -1, c के लिए 1 यहां छाप दें तो 4a प्लस का कितना 2b इक्वल टू कितना 4, बोला है ना। अब इसको 2 गुना करके घटा दूं, देखो 2 गुना करके घटाओगे तो 2b से 2b कट जाएगा, 2 गुना करो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो 4a माइनस का 2a कितना आएगा 2a, 2b से 2b कटता, 4 माइनस तो -2 कितना आता 6, तो a इक्वल टू कितना आता 3, और a3 यहां रख दो, a3 रखोगे तो b की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारी -4। तो f ऑफ x तुम्हारा क्या आ गया, f ऑफ x क्या आ गया बताओ, a x का स्क्वायर प्लस का कितना bx प्लस का कितना c, दिस विल बी योर f ऑफ x पॉलिनोमियल। नहीं आया क्या? अच्छा एक छोटी सी चीज मुझे बताना, मान लो एक बच्चे ने ऐसे सोचा, थोड़ा देखना मेथड 2 में ध्यान देना, थोड़ा सा गौर करना तो उसमें नई चीज सीखोगे। अगर कोई बच्चा कहता कि सर अगर ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक रूट 1 है तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख दूं, क्या ऐसा लिखना सही है कि सही नहीं है, बोलो। अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक रूट 1 है तो क्या मैं उसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता, समझ में आ रहा है? दिस इज द रॉन्ग वे। सही तरीका क्या होता, अगर ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका एक रूट 1 है और दूसरा रूट हमें नहीं पता तो दूसरा रूट में अल्फा मान लूं, लेकिन हमें लीडिंग कोएफिशिएंट भी तो नहीं पता, तो ये तुम्हारा सही तरीका होता कि जब भी पॉलिनोमियल की बात चलेगी तो तुम्हें एक लीडिंग कोएफिशिएंट में भी वेरिएबल मानना पड़ेगा। और सही बात है,
अगर मान लो तुम सिर्फ यही मान के चलते तो यहां तुम्हारे पास कितने वेरिएबल है? एक। और इक्वेशन तुम्हारे पास कितनी है? दो। तो दो इक्वेशन उसने फालतू में थोड़ी दिए, दो इक्वेशन उसने फालतू में दिए गया। इस अल्फा की वैल्यू तुम इसी से निकाल लोगे, तो इसका क्या काम? लेकिन सोचो यहां पर कितने वेरिएबल है? दो। तो दो वेरिएबल्स के लिए उसने कितनी इक्वेशन दी है? दो। ध्यान देना, इसका यूज हम कर चुके हैं, इसका यूज हम कर चुके हैं। नहीं आया? बिल्कुल नहीं आया क्या? मैं बस ये बोलना चाह रहा हूं कि कभी भी अगर तुम पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिखना चाहो तो ये लेना मत भूलना, जो कि सब बहुत सारे बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, कुछ तो बोलो रे। अब अगर तुम्हें इस तरीके से सॉल्व करना है तो एफ ऑफ जीरो कितना है? वन। तो एक्स की वैल्यू क्या छाप दो? जीरो। तो एक्स के लिए जीरो छापते तो कितना होता? जीरो माइनस वन, माइनस वन। जीरो माइनस अल्फा, माइनस का अल्फा। तो ए अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई? वन। और एफ ऑफ टू कितना था? पांच। एफ ऑफ टू कितना था? पांच। तो टू रखते, तो टू रखोगे तो टू माइनस वन, वन। और यहां से कितना आएगा? टू माइनस का अल्फा। तो ये दो इक्वेशन बन गई ए और अल्फा में। दोनों को डिवाइड दे दूं? देखो दोनों को डिवाइड दोगे ए से ए कट जाएगा, तो डिवाइड देते तो फाइव अपॉन वन इक्वल टू ए टाइम्स ऑफ कितना? टू माइनस अल्फा। और नीचे कितना आएगा? ए टाइम्स ऑफ अल्फा। ए से ए निपटता, यहां से कितना था? फाइव अल्फा इक्वल टू टू माइनस का अल्फा। बोलो, तो सिक्स अल्फा इक्वल टू टू, तो अल्फा इक्वल टू बाई सिक्स, तो कितना आया? वन बाय थ्री। और अल्फा अगर वन बाय थ्री आता, अल्फा अगर वन बाय थ्री आता, तो अल्फा वन बाय थ्री है, तो ए कितना आ जाएगा तुम्हारा? थ्री। ए कितना आएगा? थ्री। तो एफ ऑफ एक्स पॉलिनोमियल क्या था? ए कितना आया? थ्री। एक एक्स माइनस वन और एक एक्स माइनस का वन बाय थ्री। दोनों आंसर देखो तुम्हारे कैसा है? सेम है, दोनों सेम ही है। मल्टीप्लाई कर दोगे तो कैसे आया? सी के लिए वन थी ना, सी के लिए वन थी, सी को यहां भेज दिया। सी की वैल्यू वन है, सी को यहां भेज दो तो ए प्लस बी इक्वल टू माइनस वन, है ना? थोड़ा बहुत दिक्कत आ रही है क्या? हाँ, बिल्कुल नहीं आ रहा क्या? ये एक्चुअली बच्चे बहुत गलती करते हैं, इसलिए मैं थोड़ा इतना टाइम लगा रहा हूं बताने में। कहां पे बच्चे? पहले, पहले में एफ ऑफ जीरो वन है, तो एक्स की पहले जीरो रखा, तो जीरो माइनस वन, माइनस वन। जीरो माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। और दूसरी बार मैंने टू रख दिया। समझ गए ना? देखो इस इंफॉर्मेशन का तो हम यूज कर चुके हैं, वन इज द रूट, उसका यूज तो मैं कर चुका हूं ना। तो किन दो इक्वेशन का यूज करना बाकी है? किसका और एक इसका। समझ गए ना? अगर तुम लोगों ने सिर्फ क्वेश्चन ढंग से पढ़ना सीख लिया ना, और उससे जो जो कंडीशन बनती है वो बनाना भी अगर सीख जाओगे ना, तो भी बहुत आसान हो जाएगा चीज। अगला देखें। चला आगे। बस स्लो छापते हो तुम लोग यार। चलो। हाँ, थोड़ा थोड़ा छोड़ छोड़ के छाप लिया करो, खुद खुद से भी कर लिया करो घर पे आके। चलो, पक्का? चले आगे। अब देखना, कुछ आइडेंटिटीज होती हैं जो तुम लोग को याद होनी चाहिए। ए प्लस बी का होल स्क्वायर कितना होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ये तो बचपन से पढ़ते आ रहे हो। ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी। ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। एक ही बात है। ए माइनस बी का होल क्यूब,
ए क्यूब माइनस का बी क्यूब माइनस का 3a² बी प्लस का 3ab²। बोलो है ना? a² प्लस b², a² प्लस b², a प्लस बी का कितना होल स्क्वायर माइनस का 2ab, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए प्लस का कितना बी, a² माइनस ए बी प्लस b², ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस का बी, a² प्लस ए बी प्लस b², a² प्लस ए बी प्लस b², है ना? a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4, a टू द पावर 4 प्लस b टू द पावर 4। तो इसको हम कैसे डील करते हैं? a² का होल स्क्वायर प्लस b² का होल स्क्वायर, और a² प्लस b² का एंटिटी क्या होती है? a प्लस b का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। पिछला ये जो हमने एंटिटी यूज की थी, a² प्लस b² कितना होता है? a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। तो 4 को मैंने लिखा a² का स्क्वायर प्लस b² का स्क्वायर, इसको नया a, इसको नया b, a² प्लस b²। नहीं आ रहा क्या? और देखो पक्का यहां a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ये आता सबको? ये सबको आता नहीं आता? पक्का? और देखें, चलो अगले ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ब्रैकेट में a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। ये तुम्हें 2 साल तक बहुत परेशान करेगा, कम से कम 100 बार आएगा ही आएगा ये, कम से कम। और अलग अलग रूप में आएगा, सीधा सीधा नहीं आएगा। ठीक है? थोड़ा बताया नहीं आ रहा क्या? चलो अगले ना, a² प्लस b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। दिस इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर। a² पे b² प्लस c² माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। दिस कैन बी रिटन एज दिस। इसका प्रूफ देखना, इसका प्रूफ अच्छा होता है।
ठीक ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है ना, तो दो लिखता हूं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी, ये लिखा है। मैं सबसे पहले क्या कर रहा हूं, पूरे में एक 2 का मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दो, गौर करना। अब गौर करना, एक ए स्क्वायर उठाओ, एक बी स्क्वायर उठाओ और एक माइनस का 2ab उठाओ। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab कितना बनेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। दो बी स्क्वायर है, एक बी स्क्वायर चला गया, एक और बी स्क्वायर उठाओ, एक सी स्क्वायर उठाओ और एक माइनस का 2bc उठाओ, तो कितना बनेगा, बी माइनस सी का होल स्क्वायर। एक ए स्क्वायर बचा है, एक सी स्क्वायर बचा है और एक माइनस का 2ac, क्या बनेगा, ए माइनस सी का होल स्क्वायर बाई 2। समझ में आया, आ रहा है नहीं आ रहा, कुछ तो बोलो। और एक लास्ट 11वीं आइडेंटिटी, लास्ट तो नहीं और भी है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ये शायद मैंने बताया पहले कभी। ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1 कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू ए स्क्वायर माइनस ए प्लस 1। मैंने बताया क्या, पहले नहीं बताया क्या, चलो अब लिख लो। इसका प्रूफ देखना सिंपल है, ए की पावर 4 प्लस ए स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। देखो सिंपल सी बात है, कभी भी गौर करना, कभी भी अगर एक एंटिटी को तुमने एक फैक्टर में अगर ब्रेक कर दिया है, तो मैक्सिमम टाइम पे इस चीज को हमने कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर टाइप के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया होगा। किसी क्वांटिटी को अगर तुम्हें दो फैक्टर में अगर ब्रेक करना है, तो मैक्सिमम केसेस में 90% केसेस में क्या होता है, ये चीज कुछ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है। तो क्या ये अभी कुछ समथिंग का स्क्वायर माइनस समथिंग का स्क्वायर दिख रहा है क्या, अभी तो नहीं दिख रहा। लेकिन अगर मैं एक ए स्क्वायर ऐड कर दूं और एक ए स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दूं, तो देखो अब ये कुछ अच्छा दिखेगा तुम्हें, कुछ अच्छा दिखा, नहीं दिखा। अगर मैं इसमें एक ए स्क्वायर ऐड किया और एक ए स्क्वायर सेपरेट कर दिया, तो देखो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस का कितना, ए स्क्वायर। अब ये लिखा है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, जो कि कितना होता है, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो अभी तुम सब चीजें पहली बार देख रहे हो, तो टेंशन मत लो, तुम्हें चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है ना, वो धीरे धीरे तुम्हें दिमाग में सेट हो जाएंगी। बस ये जितनी भी आइडेंटिटीज में लिखवा रहा हूं वो बिल्कुल टिप पे होनी चाहिए तुम्हारे, कभी भी अगर यूज पड़ रहा है। पकाया, बोल दो रे। चलो अभी के लिए इतना ही करते हैं, फिर बाद में और दूंगा, नहीं तो अभी भूल जाओगे। कितना याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन कैसे आते हैं, गौर करना, बहुत इंपॉर्टेंट। इफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए, if this equal to 0, what we can imply from this। अगर ये चीज 0 है तो इससे हम क्या इंप्लीकेशन निकाल सकते हैं। तो जरा सोचो, इसका फॉर्मूला क्या होता था, क्या बनता था, हाफ ऑफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये क्या होता था, 0।
ये क्वेश्चन के हिसाब से किसको बना दे रखा है? 0 के। अब सोच के बताओ ये चीज 0 कब होगी? ये चीज क्या 0 हो सकती है क्या? क्या 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम 0 हो सकता है क्या? बोलो, कभी नहीं हो सकता क्या? 3 परफेक्ट स्क्वायर का सम सोचो 0 होने का सिर्फ और सिर्फ एक ही चांस है, ये भी 0 हो जाए, ये भी 0 हो जाए और ये भी 0 हो जाए। ये 0 कब होगा? जब ए और बी बराबर होंगे। ये भी 0 हो जाए तो बी और सी भी कैसे हो? बराबर। और ये भी 0 हो जाए मतलब ए और सी भी कैसे हो? बराबर। मीन्स ये चीज 0 कब होगी? जब ये 0 होगा। और ये 0 कब होगा? when a will be equal to b will be equal to कितना? c। ये चला। मीन्स कभी भी अगर तुम्हें ये चीज अगर 0 दिख रही है तो समझ जाना a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। थोड़ा बता। पक्का? अगला और इंपॉर्टेंट। इफ ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज 0, इससे हम क्या इंप्लाई कर सकते हैं? तुम लोग बताओ। अगर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc जो मैंने ऊपर फॉर्मूला लिखवाया था, अगर वो 0 बन रहा है तो उससे मैं क्या इंप्लाई कर सकता हूं? तो जरा सोचो इसका फॉर्मूला क्या होता था? इसका फॉर्मूला क्या होता था? ए प्लस बी प्लस सी इंटू कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस का सी ए। ये 0 होना मतलब इनडायरेक्टली इसका 0 होना। सोचो ये इसके बराबरी तो था, तो ये 0 होना मतलब इसका 0 होना। अब बताओ ये 0 कब होगा? ये 0 होने के लिए मैं कह रहा हूं या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0 हो जाए। तो क्या लिखूंगा मैं? ईदर ईदर a प्लस बी प्लस सी इज 0 और दिस इज इक्वल टू 0। और ये 0 कब होता है? अभी लिखवाया था। ये समझ में आया? ये चीज 0 कब होगी? जब ये चीज 0 होगी। और ये चीज 0 कब हो सकती है? जब या तो ये टर्म 0 हो जाए या तो ये टर्म 0 हो जाए। ये टर्म 0 कब होगा? जब a प्लस बी प्लस सी 0 होगा। ये टर्म 0 कब होगा? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। तो ये दो बहुत यूज होते हैं। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे ये बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होगा। थोड़ा बताया, कुछ तो बोलो रे। आगे चले। ये छापा? नहीं छापा क्या? चलो, इससे आगे वाला क्वेश्चन होता, इफ 9a² प्लस 4b² प्लस c² इक्वल टू 3ac प्लस 6ab प्लस 2bc, फाइंड a is to b is to c। मान लीजिए बताओ, if 9a² plus 4b² plus c² equal to this thing,
तो बताओ A इज टू बी इज टू सी क्या होगा? क्या? चलो अब गौर करना, ये खुद हिंट दे रहा है। ये क्या कह रहा है चिल्ला चिल्ला के? ये क्या लिखा हुआ है? 3a का होल स्क्वायर। ये खुद चिल्ला के क्या कह रहा है? ये 2b का क्या है? होल स्क्वायर। और ये क्या है? c का स्क्वायर। इस टर्म को मैं साइड उठा के लाऊं तो ये क्या लिखा है? माइनस का 3a इंटू कितना? c। इसको उठा के इधर लाऊं तो माइनस का 3a इंटू कितना? 2b। इसको उठा के लाऊं तो क्या लिखा बताओ? माइनस का 2b इंटू कितना? c। कुछ जाना पहचाना दिखा? क्या दिखा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए इज इक्वल टू 0। और वो कब होता था? व्हेन a विल बी इक्वल टू b विल बी इक्वल टू c। और यहां a का काम कौन कर रहा है? 3a। b का काम कौन कर रहा है? 2b। और c का काम कौन कर रहा है? c। तो ये अगर आ गया तो a टू b टू c क्या 3 टू 2 बनाएगा क्या? ऐसा गलती मत करना। इसको क्या मान लो? इसको क्या मान लेता हूं? k। तो a क्या आएगा? k बाय 3। b कितना आएगा? k बाय 2। c कितना आएगा? k। तो a इज टू b इज टू c इज इक्वल टू 1/3 इज टू 1/2 इज टू 1 या 2 इज टू 3 इज टू 6। 6 का मल्टीप्लाई कर दिया। ये है क्या? ज्यादा हो रहा है क्या? आ रहा है ना? समझ में? कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं देगा तुम्हें कि भाई सीधा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। बस तुम्हें इतना समझ में आना भाई 3 टर्म्स का स्क्वायर है, ए बी बी सी और सी है। ये 0 कब होता है? जब a इक्वल टू बी इक्वल टू सी होगा। कुछ तो बोल दो। क्या बचे? कहां हो तुम? के को 1 मान लिया? नहीं, रेशियो है ना, तो के रखो ना रखो बात बराबर है, 1 मान लो तुम। चल आगे बोलो। बनना है नहीं बन रहा? दिक्कत आ रही है क्या? चलो, if a b are distinct real numbers such that a cube plus b cube minus 3ab minus 1 equal to 0। ठीक है? फाइंड वैल्यू ऑफ a plus b। a and b are distinct real numbers such that a cube plus b cube minus 3ab plus 1 is equal to कितना? 0। फाइंड a plus b। ठीक है? तो गौर करना, तुम्हें क्यूब का सिर्फ एक फॉर्मूला आता है। कौन सा? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इजकल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। और यहां देखो कहीं ना कहीं क्यूब यूज हो रहा है, कहीं ना कहीं क्यूब क्यूब यूज हो रहा है ना? बोलो कुछ तो इसको मैं लिख सकता हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब और इस 1 को मैं लिख सकता हूं 1 क्यूब और इस माइनस 3ab को लिख सकता हूं माइनस का 3 इंटू ए इंटू बी इंटू 1। कुछ जाना पहचान लगा? कुछ जाना पहचान लगा? ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0। और ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc 0 कब होता था? कब होता था? जब
या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी हो जाए। अभी लिखवाया था ना ऊपर, भूल गए क्या? ये 0 कब होता है? जब या तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो जाए, या ए इक्वल टू बी इक्वल टू क्या हो जाए? सी हो जाए। कुछ तो बोलो। और क्वेश्चन में गौर करना, ए और बी तुम्हारे कैसे थे? डिस्टिंक्ट। तो क्या ये केस पॉसिबल है क्या? दिस केस इज नॉट पॉसिबल। बोलो। मीन्स पक्का ए प्लस बी प्लस वन 0 रहा होगा, देयरफॉर ए प्लस बी विल बी इक्वल टू कितना? -1। बेसिक समझ में आया यूज केस कैसा होगा इनका? कुछ तो बोलो रे। चला आगे। आगे चलें। चलो ठीक है, अभी टाइम कितना बस देखना बताना एक बार। 10 मिनट है ना? चलो यहां तक आया। सी कितना? अगले लिखते हैं। अगला, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट्स। चलो ठीक है, तो बताओ ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पॉलिनॉमियल। लेट्स सपोज इसके रूट क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। लेट्स सपोज इसके रूट क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। तो ये तो शायद पता ही होगा, इसके दो रूट्स आते हैं श्रीधराचार्य फॉर्मूला से। एक माइनस बी प्लस का रूट डी अपॉन कितना? 2a। और एक रूट कितना आता है? माइनस का बी माइनस का रूट डी अपॉन कितना? 2a। मानते हो? तो अगर मैं दोनों को ऐड करूंगा, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करो, तो शायद से हमारा रूट डी से माइनस रूट डी कटता, -b/2a -b/2a। तो दोनों को ऐड करोगे तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? -b/a। दोनों को मल्टीप्लाई करो, अल्फा इन बीटा कितना आएगा? c/a। और दोनों का डिफरेंस लो, अल्फा माइनस का बीटा, ये कितना आएगा? √d/a। ये शायद पता ही होगा। ये पता नहीं पता? ओके नहीं पता क्या? चलो, ये दो तो पता होंगे, ये दो तो पता है ना। लास्ट वाले में क्या है? इन दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस लो। तो दिस माइनस दिस, तो माइनस बी प्लस का कितना? √d अपॉन कितना? 2a माइनस ऑफ माइनस बी माइनस का √d अपॉन कितना? 2a। तो देखो माइनस बी से प्लस बी कैंसल, प्लस रूट डी, तो ट्वाइस ऑफ रूट डी अपॉन कितना? 2a। तो कितना आएगा? √d अपॉन कितना? a। और मॉड मैंने इसलिए लगाया, गौर करना, क्योंकि मुझे नहीं पता कि अल्फा ये था कि बीटा ये था। हो सकता है अल्फा ये हो, बीटा ये हो, तो प्लस माइनस का लफड़ा आएगा ना। तो उसको खत्म करने के लिए हमने क्या किया? भैया मॉड लगा दो, तो यहां भी क्या आएगा? मॉड। तो 3 रिजल्ट तुम्हें इसके याद होने चाहिए, दो तो शायद याद होते होंगे। अब तीसरा हमने और सीख लिया कितना? अल्फा माइनस बीटा कितना आता है? √d अपॉन कितना? a। डी माने वही डिस्क्रिमिनेंट है ना। कुछ तो बोलो। पक्का यार? कुछ तो बोलो। क्वेश्चन देखना, छाप लो इसको।
हटा दो इसको, बोलो, हटा दो ना। चलो, मान लो अगर होता इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ पहला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। चलो बताओ, अगर अल्फा बीटा इस क्वालिटी के रूट है तो अपन को क्या क्या पता है? अपन को क्या क्या पता है? एक अपन को पता है सम ऑफ रूट। सम ऑफ रूट कितना आएगा? माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब कितना आएगा? ए। एक अपन को क्या पता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट कितना पता है अपन को? सी बाय ए। तो ये कितना आएगा? बी। और एक अपन को क्या पता है? अल्फा माइनस का बीटा। ये कितना होता है? अंडर रूट ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट कितना होता है? बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ए स्क्वायर माइनस का 4b अपॉन ए कितना है? 1। तो ये तीन चीजें तुम्हें पता है, नहीं आएगा? कुछ तो बोलो। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। और अल्फा प्लस बीटा के लिए यहां छाप दूं, और अल्फा इंटू बीटा के लिए भी यहां छाप दूं, तो ये कितना आएगा बताओ? ए स्क्वायर माइनस का 2b। पहले का आंसर। ये तो बच्चों ने मौत किए होंगे, यही तो करते हो, नहीं? ठीक है, इसमें दिक्कत आएगा। चलो और देखें, तो शुरुआत है। चलो और बताओ, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मॉड, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर का मॉड, इसकी वैल्यू कैसे निकालूं? तो क्या लिखा है? अल्फा माइनस बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा माइनस बीटा कितना है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस का कितना? 4b। बोलो। और अल्फा प्लस बीटा कितना है? ए। अल्फा माइनस बीटा पता है ना अपन को? क्या हो गया? ये नहीं आ रहा क्या? ये नहीं आया? इसमें क्या नहीं आया? अल्फा माइनस बीटा यहां छाप दिया ना, अल्फा प्लस बीटा ये छाप दिया। अंडर रूट है वो तो वैसे ही पॉजिटिव होगा। बोला तुम इतने समझदार हो गए, छोड़ो लगा लो। हाँ हाँ, जोर से बोलो, क्या कह रहे हो? किससे? हाँ, माइनस टू भी कैसे कर दोगे अपने मन से यार? हाँ तो उससे आंसर करोगे सेम आएगा, सिंप्लीफाई करोगे ना दोनों सेम बनेंगे, सिंप्लीफाई करके सेम बनेगा। शांत भाई, बन रहे हैं ना? ये तो यार फिर दिक्कत हो जाएगी ये नहीं बने तो। चलो और देखो, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे करोगे? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे करोगे? तो इसको क्या लिखोगे? अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोला है ना? अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कैसे लिखते हैं? ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2 ए इंटू कितना? बी। ये सोच पा रहे हो ना? और अच्छी बात है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अभी हमने निकाला था, ये कितना आया था? ए स्क्वायर माइनस का कितना? 2b। तो ए स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर माइनस का ट्वाइस ऑफ कितना अपना? बी स्क्वायर।
कुछ तो बोल दो। नहीं भाई, आ रहा है ना? आगे चले। अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, बताओ कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? ए क्यू प्लस बी क्यू। ए क्यू प्लस बी क्यू कितना होता है? ए प्लस का बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का ए बी। और अल्फा प्लस बीटा कितना है? ए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना निकाल चुके हैं? ए स्क्वायर माइनस का 2b माइनस बी। तो कितना आएगा? ए इंटू कितना आएगा? ए स्क्वायर माइनस का कितना? 3b। कहां हो तुम? क्या? कौन सा दूसरा फॉर्मूला? हाँ हाँ बिल्कुल हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल कर सकते हो। बोलो भाई, आ रहा है ना? आगे चले। कुछ तो बोल दो रे। 1/α-1 प्लस 1/β-1। 1/α-1 प्लस 1/β-1। क्या करें? बिल्कुल एसएम ले ले। एसएम लेते तो इधर कितना आता? बीटा माइनस का 1। इधर कितना आता? अल्फा माइनस का 1। नीचे कितना आता? अल्फा माइनस 1 इंटू कितना? बीटा माइनस 1। तो देखो ये कितना बन जाता? अल्फा प्लस बीटा माइनस का 2। नीचे मल्टीप्लाई करो। अल्फा बीटा माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस 1। मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब सबके लिए शब्द है तो अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा? ए माइनस 2 बी माइनस ए प्लस 1। सीधा मल्टीप्लाई कर दिया। तो बहुत सिंपल सिंपल चल रहा है अभी। देखो तो रही क्या? देखो तो रही है। चलो आगे चले। अगले ना, अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। अल्फा माइनस 2 इंटू बीटा माइनस 2। शांत। समझना? इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो बिल्कुल मल्टीप्लाई कर दे तो कितना आएगा बताओ? अल्फा इंटू बीटा माइनस 2 बीटा माइनस 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा माइनस का 2 अल्फा प्लस का 4। ये सोच पाते हो ना? अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा? बी माइनस का 2a प्लस का 4। ये आंसर था। इसका दूसरा तरीका देखना जो आगे जाके तुम्हारी बहुत मदद करेगा। अच्छे से देखना, थोड़ा सा रुक जाओ और समझ लो। ये जो अपना क्वाड्रेटिक था, एक्स का स्क्वायर माइनस का ए एक्स प्लस का कितना? बी। ये था ना? इसके रूट्स क्या थे? अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या थे? अल्फा और बीटा। तो क्या मैं इस पॉलिनोमियल को इस फॉर्म में लिख सकता हूं? तो जो इसी पॉलिनोमियल के रूट्स अल्फा बीटा थे तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया। और चूंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसका लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1। तो इसका भी लीडिंग कोएफिशिएंट कितना है? 1। इसलिए मैंने यहां ए नहीं लिखा। इसलिए मैंने यहां ए क्यों नहीं लिखा?
क्योंकि इसका लीडिंग कोएफिशिएंट 1 है, तो यहां भी तो लीडिंग कोएफिशिएंट 1 ही होना चाहिए। पक्का? अब गौर करना, हमें क्या चाहिए था? अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू। थोड़ा गौर करो, अल्फा माइनस टू बीटा माइनस टू। तो अगर मैं दोनों साइड पुट x इक्वल टू 2, दोनों साइड x की वैल्यू 2 छापो, तो देखो यार x के लिए 2 छापो तो कितना आएगा? 2 माइनस अल्फा इंटू 2 माइनस का बीटा। और 2 तुम अगर यहां छाप रहे हो तो इस साइड भी तो छापना पड़ेगा। तो यहां x इक्वल टू 2 छापते तो कितना बनता? 4 माइनस का 2a प्लस का b। और इसको मैं f ऑफ 2 सोच सकता हूं। इस f ऑफ x फंक्शन में तुमने x की जगह पे 2 छापा, तो दिस इज इक्वल टू f ऑफ 2। नहीं, बट हमें चाहिए था अल्फा माइनस टू और बीटा माइनस टू। तो इसको पलटते, एक नेगेटिव, इसको पलटते, एक और नेगेटिव, तो सोचो दो नेगेटिव आते और दो नेगेटिव कट जाते। तो देयरफॉर अल्फा माइनस टू इंटू बीटा माइनस टू इज इक्वल टू सीधा एफ ऑफ टू, विच इज इक्वल टू कितना? 4 माइनस का 2a प्लस का b। वही आया। अभी तुम्हें इसमें ज्यादा कुछ अच्छी चीज नहीं दिख रही होगी, बस 2-4 दिन रुको, तुम्हें बड़ा मजा आएगा इसमें। सर मैं लॉजिक समझो, लॉजिक से मैंने क्या किया, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका रूट अल्फा बीटा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मानते हो? अब यहां हमने देखा हमें अल्फा माइनस टू और बीटा माइनस टू चाहिए था, अल्फा माइनस टू और बीटा माइनस टू। तो मैंने देखा क्यों ना मैं दोनों साइड एक्स की वैल्यू 2 रख दूं। तो जैसे मैंने एक्स की वैल्यू 2 रखी, ये कुछ ऐसा बन गया, इसको पलटते एक नेगेटिव, इसको पलटते एक और नेगेटिव, दो नेगेटिव आते, दोनों कट जाते। क्या हुआ? नहीं आएगा? थोड़ा सा, थोड़ा सा आया होगा, बिल्कुल नहीं आया। हम्म, कुछ तो बोलो। अच्छा, सेम तुम्हें अब इस क्वेश्चन को करना है मेथड 2 से करना है। देखो मेथड 1 से तो कर ही लोगे, इस क्वेश्चन को मान लो हमें मेथड 2 से करना होता। मेथड 2 क्या कहता है? भाई ये जो क्वाड्रेटिक है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, इसको मैं क्या लिख सकता हूं? बोलो, एक्स माइनस अल्फा इंटू कितना? एक्स माइनस का बीटा, मैं ये लिख सकता हूं। अब इसको देखो और इसको देखो, अल्फा प्लस 3 लाने के लिए, अल्फा प्लस 3 लाने के लिए मुझे यहां पर एक्स क्या छापना पड़ेगा? समझ में? तुम्हें अगर अल्फा प्लस 3 चाहिए तो तुम्हें सोचो छापना पड़ेगा दोनों साइड x इक्वल टू माइनस का 3। क्यों समझो? जब तुम यहां -3 छापोगे ये बनेगा, जब तुम -3 छापोगे ये बनेगा, इसका नेगेटिव कॉमन, इसका नेगेटिव कॉमन, दो नेगेटिव कॉमन आते तो सोचो कट जाते। सोच लो। और यहां भी तुमने x के लिए भी क्या छापी होगी? -3, मतलब एफ ऑफ -3। और एफ ऑफ -3 तो इसमें -3 छापो, कितना बनेगा? 9 प्लस का कितना? 3a प्लस का कितना? b। कुछ आया नहीं आया? देखो मेथड 1 से तो कर ही लोगे मल्टीप्लाई करके, बट मेथड 2 सीखने की कोशिश करो। समझ में आया? मुझे अल्फा प्लस 3 चाहिए था, तो मैंने देखा अगर मैं यहां प्लस का 3 छापता तो 3 माइनस अल्फा बनता, नेगेटिव कॉमन भी लेता तो अल्फा -3 बनता, बट हमें अल्फा प्लस 3 चाहिए, इसलिए मैंने माइनस का 3 छापा। कुछ आ रहा है नहीं आ रहा यार? कुछ ऐसे क्यों उलट कर घूम रहे हो? हाँ, चलो, पक्का आया? और मजे की बात देखो,
है तक आया? अगला गौर करना, ये अगर तुमने सोच लिया तो बहुत अच्छी बात है। अल्फा स्क्वायर माइनस 16 इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 16, इसको हमें मेथड 2 से ही करना है। मेथड 1 तो अपन कर ही लेंगे। मेथड 1 समझ में आ रहा है ना? अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर माइनस 16 बीटा स्क्वायर माइनस 16 अल्फा स्क्वायर प्लस का 256, वो तो कर ही लोगे। मेथड 2 से देखना कैसे करते हैं। तो गौर करना, इस अल्फा स्क्वायर माइनस 16 को क्या मैं लिख सकता हूं? अल्फा माइनस 4 इंटू अल्फा प्लस 4, और बीटा स्क्वायर माइनस 16 को क्या मैं लिख सकता हूं? बीटा माइनस 4 इंटू बीटा प्लस 4। कुछ तो बोलो। अब थोड़ा ध्यान देना, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी इजल टू क्या है? एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस का बीटा। अब बताओ, अल्फा माइनस फोर लाने के लिए दोनों साइड मुझे एक्स की जगह पर क्या छापना पड़ेगा? सोचो, एक्स की वैल्यू अगर मैं क्या छापता? 4, यहां क्या बनता? एफ ऑफ 4, और ये क्या बनता? 4 माइनस अल्फा इंटू 4 माइनस का बीटा। समझ में आ रहा है? दोनों को पलटते तो क्या बनता? अल्फा माइनस 4 इंटू बीटा माइनस 4। तो क्या मैं कह सकता हूं कि भाई इसकी वैल्यू और कुछ नहीं, एफ ऑफ 4 है। अल्फा माइनस 4 इंटू बीटा माइनस 4 की वैल्यू क्या है? एफ ऑफ 4 है। नहीं, नहीं, अल्फा प्लस 4 कब बनेगा? अल्फा प्लस 4 कब बनेगा? जब तुम दोनों साइड x की वैल्यू क्या छापोगे? माइनस का 4। है ना? ये क्या बनेगा? ठीक है, माइनस 4 छापोगे तो माइनस का 4 माइनस का अल्फा, माइनस का 4 माइनस का कितना? बीटा। नेगेटिव कॉमन, तो कितना आता? अल्फा प्लस 4 इंटू बीटा प्लस 4। तो इसकी वैल्यू सोचो और कुछ नहीं, क्या है? एफ ऑफ माइनस 4। तो एफ ऑफ 4, इसमें 4 छाप दूं तो कितना आता? 16 माइनस का 4a प्लस का कितना? b, और माइनस 4 छाप दो कितना आता? 16 प्लस का 4a प्लस का b। ये तुम्हारा आंसर होता। सच्ची आया? थोड़ा बताया होगा। है ना? अभी यहां तक सीख कितना? ठीक है, थोड़ा बता रहे हैं ना? बाकी चलो अपन अगली क्लास में कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? ठीक है ना? कोई भी डाउट हो, कुछ भी समस्या है, क्लास के बाद आके पूछ लिया करो। ठीक है ना? रोज की डाउट अगर तुम रोज क्लियर कर लोगे तो सो ना दिक्कतें नहीं बढ़ेंगी। नहीं करोगे तो बढ़ते 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 पहाड़ हो जाएगा, फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। फिर तुम बस यूट्यूब पे सर्च मारोगे क्वाड्रेटिक वन शॉट, और उससे कुछ होता नहीं है। ठीक है ना? वन शॉट में वन शॉट लायक ही होता है फिर वो। समझ में आ रहा है? ठीक है, थोड़ा बताया। चलो, होमवर्क में एसआईडी क्या करोगे? अभी थोड़ी एसआईडी। चलो, मैं एक शीट देता हूं, वो कर लेना। ठीक है ना? एक शीट दूंगा लॉक की, वो कर लेना। ठीक है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं। चलो, कल मिलते हैं।
आवाज नहीं करो। आज फॉर्म ले लेना, 4-5 दिन में अपने स्कूल का प्रोसेस, बैठ जाना, 4-5 दिन में अपने स्कूल का प्रोसेस कंप्लीट कर लेना। टीसी बाद में जब आएगी तब जमा करते रहना, ठीक है। फिर कह रहा हूँ कोई भी स्कूल लोगे एक बार कंफर्म कर लेना मेरे से, मेरे को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप किसी भी स्कूल में एडमिशन ले सकते हो, लेकिन एक बार कंफर्म कर लेना। पता चला यहाँ क्लास चल रही है, तुम कल स्कूल में प्रैक्टिकल देने जा रहे हो या स्कूल में पेपर देने जा रहे हो, फिर तुम्हारा बैकलॉग हो जाएगा, फिर तुम्हें समझ में नहीं आएगा। तो ये सारी चीजें प्रोसेस साल भर चलेंगी। पहले कंफर्म कर लेना कि सर मैं ये स्कूल में एडमिशन कर रहा हूँ, ये रीजन है, फिर मैं सजेस्ट कर दूंगा। हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ठीक है। और जो बच्चे आज कंफर्म करके आए होंगे वो फॉर्म ले लेना, क्योंकि मेरे पास पता ही है 40 फॉर्म देने हैं, ठीक। और कोई डाउट है तो पूछ लो मेरे से, मैं क्लियर कर दूंगा। कोई मन में डाउट हो। फीस बता चुका हूँ, तीनों स्कूल की 22,000 रुपये फीस है, ठीक है। एग्जाम यही होंगे सारे, प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल सब हम देख लेंगे। शांत